सदन में खड़े होकर पप्पू यादव कहते हैं कि जमींदार अंग्रेजों की दलाली करते थे और उसके बाद भारत भर में इतना विरोध हुआ कि पप्पू यादव हाथ जोड़कर सोशल मीडिया पर माफी मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर किसी को मेरे बातों से ठेस पहुंची तो हमको क्षमा कर दीजिए। ये भी कह रहे हैं कि उनका मकसद किसी को दुख पहुंचाने का नहीं था। और ये तमाम बातें 2 घंटे पहले पप्पू यादव जी ने अपने सोशल मीडिया पर बाकायदा लिखकर और वीडियो फॉर्मेट में भी पोस्ट कर दिया है। आप सबको पता है कि हम कौन से बात का जिक्र कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का जो संशोधन का बिल आया उस पर सदन में बहस चल रही थी और पप्पू यादव ने बिना कुछ सोचे समझे ऐसी बयानबाजी कर दी जिसके लिए फजीहत तो हुई ही, बहुत बड़ा विरोध का सामना महज कुछ घंटों में करना पड़ा। और स्थिति ऐसी आई कि अपने बड़बोलेपन के चलते पप्पू जी को फेसबुक पर आकर लिखकर और वीडियो बनाकर माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने क्या लिखा है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का मौका देती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से आपको पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आप आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का आनंद ले सकते हैं। अब लौट जाते हैं पप्पू यादव पर। पप्पू यादव सेवा तो खूब करते हैं, कभी कभी तो इतना ज्यादा करते हैं कि पूरे देश में उनकी तारीफ होती है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो वो कब क्या किसको बोल देंगे ये किसी को पता नहीं है। पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव से लेकर नरेंद्र मोदी तक को बुरा भला कहा है और ऐसा वैसा बुरा भला नहीं बल्कि बड़े ही कड़े शब्दों में निंदा की है। और निंदा तक तो ठीक होता है, अगर आप उनके भाषण का, उनके बयान का इतिहास निकालेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उन्होंने क्या क्या बोला है जो लाइन को क्रॉस कर जाता है। वैसा ही घटना होता है कल। पप्पू यादव सदन में वक्फ संशोधन बिल पर बोल रहे थे और बोलते बोलते पप्पू जी हद पार कर गए। उन्होंने कहा कि जमींदार अपने परिवार वालों को भेजते थे, पहुंचाते थे। उन्होंने ये भी कहा कि दलाली करने के बदले जमीन दी गई। और उसके बाद जब दाव उल्टा पड़ गया और लोगों ने उनसे पूछा कि पप्पू जी आप ये बताइए कि आपके पास 9000 बीघा कहां से आया, तब उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। और सिर्फ एक पोस्ट नहीं, मेरे हिसाब से सोशल मीडिया पर करोड़ों पोस्ट किए गए पप्पू यादव के विरोध में। और सिर्फ बिहार से नहीं, पूरे भारत के लोगों ने पोस्ट किया और पप्पू यादव को इस बात का एहसास हो गया कि फ्लो में जो उन्होंने बोला है वो एकदम गलत है, बेबुनियाद है और इसके लिए उनको माफी मांगनी पड़ेगी। अब एक्शन हुआ है तो रिएक्शन भी होता है। 2 घंटे पहले पप्पू यादव जी ने पोस्ट किया है जिसमें वो लिखते हैं, सबको मेरा प्रणाम। मैंने लोकसभा में पिछले दिनों अपनी बात एक बिल के विरोध में रखी, कुछ संदर्भ सदन के पटल पर रखे। इसका यह कतई मतलब नहीं था कि मुझे किसी व्यक्ति या धर्म के लोगों को आहत करना है। इसीलिए आपसे आग्रह करूंगा कि गाली गलौज करने से बेहतर है आइए समाज और देश के लिए मिलकर काम करें। हम लोगों की सेवा करते हैं और करते रहेंगे। जो लोग इसे पैसों में तौल लेते हैं भले उनके लिए महज वो एक संख्या हो, लेकिन जरूरत के समय वो उन जरूरतमंदों के लिए राहत होती है। आप भी बड़ा दिल दिखाएं और कम से कम अपने आसपास जरूरतमंद लोगों की सेवा करें। मेरा यही आग्रह है, आप सबों से यह विशेष आग्रह है। ये जो पोस्ट मैंने आपको पढ़कर सुनाया, इसके साथ 9 मिनट 10 सेकंड का एक वीडियो भी है। 9 मिनट 10 सेकंड के उस वीडियो में पप्पू यादव ने 5 दफा हाथ जोड़कर क्षमा मांगा है। कहा है कि हम किसी को भी दुख पहुंचाना नहीं चाहते थे, किसी को बुरा लगा तो हमको माफ कर दीजिए। वो ये भी बोल रहे थे कि उनका टारगेट कोई जात नहीं था। मसलन उन्होंने राजपूत ब्राह्मण का नाम भी लिया और कहा कि हमारा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था, हम बस ये बोलना चाहते थे कि आप लोग ये गलत कर रहे हैं। और पप्पू जी को अंततः माफी मांगनी ही पड़ी। मिला जुला कर ऐसा बयान जो भी देगा उसको देर सवेर माफी मांगनी पड़ती है। गलत बात आप सदन में यानी कि लोकतंत्र के मंदिर में तो नहीं कर सकते हैं
और करेंगे तो खामियाजा तो आपने देख ही लिया। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।